हमने दो कंडीशन आपसे बताया था कि भैया मार्केट दो कंडीशन के साथ नीचे जा सकती है। मार्केट या तो नीचे आए, एक रीटेस्ट करे, फिर नीचे जाए, या तो मार्केट फ्लो में ही नीचे जा सकती है, यानी कि रेड कैंडल बनाती हुई नीचे जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर गाइस देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट देख सकते हैं गाइस, जो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से गाइस अब नीचे आ चुकी है। ओके गाइस, देखिए हमने आपसे बताया था कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो गाइस मार्केट यहाँ पर आए और इसको रीटेस्ट करे फिर नीचे आए, तो रीटेस्ट उसने कर दिया है इस वीक से। ओके, अब मार्केट नीचे ही जाएगा। ओके गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को सीखने वाले हैं, और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के द्वारा हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं ये भी समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले गाइस हमारा पहला काम रहेगा मार्केट को समझना, मार्केट को एनालिसिस करना। तो चलिए आपके सामने हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, और सेम इसी प्रकार से आप किसी भी चार्ट के मार्केट को गाइस इसी सिंपल वे में एनालिसिस कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सारे पॉइंट को आप समझने का प्रयास करिएगा। ओके, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है गाइस। तो हम ट्रेंड को समझना इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से। ओके, ये वाला पॉइंट हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि गाइस मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ से जितना भी ये मार्केट है इसको हम पूरा एनालिसिस करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो आप समझने का प्रयास करिए कि किस प्रकार से गाइस हम ये चीज़ कर रहे हैं। गाइज हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता चल रहा है कि मार्केट नीचे आया था, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट किया। ओके, उसके बाद उसने क्या करा गाइज, यहाँ पर एक रीटेस्ट करा, और रीटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर गया। ओके, एक उसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद फिर से वो अप डायरेक्शन की तरफ बढ़ा, जो कि आपको पता है कि मार्केट जब भी अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करता है तो वो अपने हायर हाई को ब्रेक करता हुआ चलता है। जैसे गाइस मार्केट अगर चला तो सबसे पहले वो एक रीटेस्ट करेगा। ओके, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो गाइस वो इस हायर हाई को ब्रेक करेगा, तभी वो अप डायरेक्शन की तरफ, यानी कि गाइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर पाएगा। ओके, उसके बाद मार्केट को अप जाने के लिए गाइस इसको ब्रेक करना होगा, तब जाके मार्केट फिर से अप ट्रेंड को जो है कंटिन्यू कर पाएगा। गाइस फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर से इसी लेवल पर आकर रीटेस्ट करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा और फिर से अपने इस हायर हाई को ब्रेक करेगा। तो इस प्रकार से मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की तरफ बढ़ता हुआ चलता जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसको मैं बैक कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर गाइस हमको देखने को ये मिल रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा था, मार्केट ने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ गया, और फिर से मार्केट ने रीटेस्ट करा। ओके, अगर गाइस मार्केट को नीचे ही आना होता तो उसको ये वाला जो लेवल था इसको ब्रेक करना होता, तभी मार्केट नीचे आ पाता। ओके, मार्केट को अप ट्रेंड के जो है तरफ बढ़ना था, यानी कि मार्केट को ऊपर जाना था, तो उसने क्या करा, अपने हायर हाई को ब्रेक करा। ओके, तो मार्केट यहाँ पर आया, उसके बाद उसने फिर से एक जो है रिटेस्ट करा इस लेवल पे, फिर से मार्केट रिटेस्ट के मोड में आया और इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद गाइज ऊपर की तरफ आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है। इसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट ने फिर से क्या करा गाइज, रेजिस्टेंस लिया और मार्केट को नीचे की तरफ गाइज यहाँ पर ढकेल दिया। ओके, अब मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो गाइज इस लेवल को भी ब्रेक करना होगा, तभी मार्केट फिर से कॉल डायरेक्शन की तरफ बढ़ पाएगा, यानी कि अप ट्रेंड को फॉलो कर पाएगा। ओके गाइज, आई होप ये साइकोलॉजी आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मार्केट को एनालिसिस करते हैं। ओके, चलिए गाइज फिर से हम यहाँ पर ये वाला जो अपना मार्केट एनालिसिस का तीर है इसको लगा देते हैं। मार्केट ऊपर गया, फिर से उसने एक रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर से एक रीटेस्ट आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद फिर से मार्केट जो है अप डायरेक्शन की तरफ यहाँ पर बढ़ चुका। ओके, फिर से मार्केट में एक रीटेस्ट आया, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गया, अब फिर से मार्केट नीचे आने के लिए तैयार है। तो गाइज कब हम ट्रेड लेंगे, गाइज कैसे हम समझेंगे कि मार्केट नीचे जाने के लिए रेडी है। गाइज देखिए, अगर उसने अपने हायर हाई को ब्रेक करा तो हम ये समझेंगे कि मार्केट अब अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। अगर गाइज उसने इस लेवल को ब्रेक किया तो हम ये समझेंगे कि मार्केट जो है, अगर मार्केट आ रहा है और उसको ब्रेक किया और
यहाँ से नीचे फॉल करना स्टार्ट किया तो हम समझेंगे मार्केट फिर से डाउन डायरेक्शन की तरफ यानी कि डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाला है। इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गाइस मार्केट यहाँ पर आए इस पॉइंट पर आने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले और ऊपर की तरफ चला जाए, ओके, और इसको ब्रेक करके कॉल डायरेक्शन की तरफ यानी कि अप ट्रेंड में जो है चला जाए और अप ट्रेंड को फॉलो करे। और एक कंडीशन ऐसा हो सकता है मार्केट नीचे आए और डायरेक्टली इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाए और इस पॉइंट तक आ जाए, ओके। एक कंडीशन और हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद गाइस क्या कर सकता है, ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मार्केट आएगा और इस पॉइंट पर आने के बाद फिर से रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट फिर से नीचे जाएगा। तो गाइस वो चीज़ हमको समझना होगा। तो इसके लिए गाइस हम जितने भी पॉइंट हैं वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने का प्रयास करते हैं, ओके। मार्केट चल रहा है कोई बात नहीं, हमने मार्केट का जो भी कंडीशन था उसको समझ लिया है कि मार्केट कौन सी लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे ट्रेड लेना है गाइज, वो चीज़ हम समझेंगे। तो सबसे पहले गाइज हम इस लेवल को मार्क कर देते हैं। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इस लेवल को मार्क कर देते हैं, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो ये लेवल ब्रेक करना होगा। दो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है ब्रेक डाउन के बाद, या तो मार्केट नीचे आए इसको रिटेस्ट करने के बाद नीचे जाए, या फ्लो में ही नीचे चला जाए, ओके। तो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट करना क्या चाहता है। चलिए गाइस अब डायरेक्शन की यानी कि एक सपोर्ट तो हमने मार्क कर दिया, अब रेजिस्टेंस को भी हम मार्क कर लेते हैं, ओके। गाइस देखिए यहाँ पर हमने इस पॉइंट को देखकर गाइस एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट वीक होता है या गाइस बॉडी होती है। तो गाइस ना ही वीक होता है ना ही बॉडी होती है, वो एक जोन होता है। हम समझने के लिए इसको मार्क करते हैं। अगर हम सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो गाइस इस प्रकार से मार्क करेंगे कि ये जोन है जहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर आने के बाद मार्केट कई बार वीक क्रिएट कर रहा है या कई बार यहाँ से जो है रिजेक्शन लेके नीचे चला आ रहा है। तो ये एक जोन हमने क्रिएट कर दिया, ओके, आपके सामने। इसी प्रकार से गाइस मार्केट को एनालिसिस किया जाता है। आप किसी भी मार्केट को इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हैं। अब गाइस नीचे की तरफ भी हमको एक जो है लेवल दिख रहा है, तो उसको भी हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन से गाइस मार्क कर देते हैं। ये वाला पॉइंट हमको दिख रहा है गाइस। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भैया एक लेवल क्यों ड्रॉ कर रहे हो। गाइस मैं यहाँ पर एक लेवल या एक जोन भी ड्रॉ कर सकता हूँ। चलिए मैं आपको जोन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ओके। तो ये वाला पॉइंट हमारा ये इस प्रकार से जोन हो गया। इतना जोन हमारा सपोर्ट का है और नीचे की तरफ भी हमको दिख रहा है भैया कि यहाँ पर भी एक जोन है, यानी कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, ओके। तो यहाँ पर भी हम क्रिएट कर देते हैं। गाइज अब आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में हमने जो है गाइज मार्केट को एनालिसिस कर लिया है। क्योंकि अब पूरे मार्केट को देखकर जो है ट्रेड नहीं लिया जा सकता, तो हमको गाइज फिर से इतने मार्केट को फिर से एनालिसिस करना होगा कि मार्केट यहाँ पर कर क्या सकती है, ओके। तो चलिए गाइज हम फिर से इसको एनालिसिस करते हैं, ओके। गाइज यहाँ से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि भैया मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ बढ़ी थी, फिर मार्केट डाउन आई यानी कि रिटेस्ट करी, मार्केट ऊपर गई, फिर से मार्केट आई रिटेस्ट करी, फिर मार्केट ऊपर गई और मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ रही है। कौन से लेवल को गाइज? इस वाले लेवल को, यानी कि इस वाले जोन को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रही है, ओके। अब गाइज आने के बाद मार्केट फिर से इस पॉइंट को देखते हैं अगर, तो इस वाले पॉइंट से फिर से क्या कर रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है, ओके। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे गाइज? अगर ये वाला जोन, जो ये वाला जोन है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर ये वाला जोन ब्रेक होता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ तो हम अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे, ओके। अगर इस पॉइंट पे हमको कुछ सपोर्ट की तरह दिखता है तो फिर से हम अप ट्रेंड की तरफ जाएंगे, ओके। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम डाउन डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन हमको गाइज सबसे श्योर यानी कि श्योर शॉट तभी मिलेगा जब ये वाला जोन ये सारे जोन ब्रेक होंगे, क्योंकि ये गाइज जितने भी लेवल आपको दिख रहे हैं ये सारे रिटेस्ट वाले जोन हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं गाइज क्या होता है। आपके सामने यहाँ पर देख रहा हूँ कि अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम कॉल डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, ओके। तो देख लेते हैं गाइज, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियरिटी बनी रहे, ओके। तो कौन से पॉइंट को हमने देखा गाइज? इस वाले पॉइंट को देखा। अब आप देख सकते हैं गाइज ये वाला पॉइंट जो हमने अभी मार्क करके आपको दिखाया इस प्रकार से, वो लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है, ओके। इसको ब्रेक करेगी तभी मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी फिर अप डायरेक्शन की तरफ बढ़ेगी।
पॉइंट वाइज पॉइंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुके हैं। ओके, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको क्यों, क्योंकि गाइस देखिए आप लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस कोटेक्स में काम करता है कि नहीं करता है। गाइस काम करता है, लेकिन ओटीसी मार्केट में हम इतना नहीं कह सकते कि हाँ ओटीसी मार्केट में इतना ज़्यादा काम करता है। ओके, तो इस पॉइंट को गाइस हम यहाँ पर रख देते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट बार बार इस पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया था। ओके, आज के दिन गाइज हमने कोई भी ट्रेडिंग नहीं करा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको हिस्ट्री दिखा देता हूं। ये 10 अक्टूबर का है और वीडियो पड़ी हुई है, तो आप जाकर उसको देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हमने गाइज यहाँ पर लेवल ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो गाइज अगर हमको कोई अच्छा मौका मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। ओके, तो चलिए गाइज हम फिर से यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, क्योंकि गाइज हम आपको लाइन नहीं बिल्कुल जोन मार्क करके दिखा रहे हैं कि भैया ये जोन इस प्रकार से काम करता है। ओके, तो गाइज जितना भी आपको पॉइंट दिखता है कि मार्केट यहाँ से जो है ऊपर गई थी या मार्केट यहाँ से नीचे आई थी, तो उस पॉइंट को आपको इस प्रकार से जोन में मार्क कर देना है। जब भी लेवल ब्रेक होगा गाइज आपको ट्रेड लेना है। ओके, और गाइज पीछे की तरफ हम देखेंगे तो हमको कुछ और समझ में आएगा कि गाइज जब ब्रेक होता है, मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करती है तो वो क्या करती है। गाइज देखिए, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, ये वाली कैंडल जब मार्केट को ब्रेक की, इसके बाद जो कैंडल बनी है गाइज वो रेड कैंडल बनी है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वो रेड कैंडल बनी है इस पॉइंट पे। ओके, तो गाइज अगर हम ऐसे और भी मार्केट को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि जब ये वाला पॉइंट ब्रेक हुआ था तो ब्रेक करने के बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी थी। यानी कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा तो हम उसके अपोजिट डायरेक्शन के कैंडल को फॉलो करेंगे। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ब्रेक कर रही है या एक जोन में फंसी हुई है। अगर इस जोन को ब्रेक नहीं कर पाती है तो यहाँ पर हम कॉल की तरफ एक ट्रेड लेंगे। ओके, यहाँ पर कॉल की तरफ एक ट्रेड मैं लूंगा। ओके, चलिए यहाँ पर गाइज हमने एक सीई की तरफ ट्रेड ले लिया है, क्योंकि गाइज ये एक जोन है, बायर का जोन है, तो बायर यहाँ से एक्टिव होते हैं जो कि मार्केट को अप डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, लेकर जाते हैं। अगर मार्केट इसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर देता है, हमारे जो है ट्रेड को विन नहीं कराता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि उसका अगला टारगेट ये रहने वाला है। दो कंडीशन होगी, अगर इसको ब्रेक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ तक आ सकता है, या इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद फिर मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ओके, तो इसी प्रकार से गाइज मार्केट का एनालिसिस किया जाता है। मार्केट जो है इसी प्रकार से चलता भी, ऐसा नहीं है कि मार्केट चाहे जहां चाहे जोन जिस मर्जी से चला जाए। ओके, तो गाइज हमने इस जोन को देखकर यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लिया है, क्योंकि इस जोन पे बायर कहीं ना कहीं एक्टिव होते हैं और वो मार्केट का जो मोमेंट है उसको चेंज कर देते हैं। तो उसी को देख के गाइज हमने यहाँ पर ट्रेड लिया। ओके, और आई होप लगता है कि ये ट्रेड मैं विन करने वाला हूँ। ओके गाइज, मार्जिनल सेफ्टी के साथ हमने ट्रेड लिया था और आप देख सकते हैं ये ट्रेड हम डेफिनेटली विन कर चुके हैं। डोजी टाइप की कैंडल बनी है, फिर भी हम ट्रेड विन कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था वो सही लगा हुआ था। और आप देख सकते हैं गाइज, ये भी कैंडल अगर इस जोन को ब्रेक नहीं करती है तो मार्केट फिर से अप ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। और अप ट्रेंड को फॉलो करने के लिए क्या करेगा गाइज, उसको इस रिटेस्ट वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को गाइज फिर से ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक करेगा, फिर इसको ब्रेक करेगा, तब उसका अगला टारगेट ये होगा। अगर पूरे वाले यानी कि ऊपर वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो भैया वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर लेगा। ओके, आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरा मानना था कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन डोजी टाइप की कैंडल बन गई। लेकिन उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बन रही, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हर बार बायर एक्टिव हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं गाइस, हमने जो ट्रेड लगाया था एक ट्रेड, वो ट्रेड विन है। ओके, तो इसी प्रकार से आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन को करके गाइज ये समझ सकते हैं कि हमको ट्रेड कहाँ लेना है। ओके गाइज, देखिए आप ये चीज समझ रहे होंगे कि भैया अगर मार्केट चल रहा है तो मार्केट का कुछ कंडीशन होगा, कुछ सिनेरियो होगी। ऐसा नहीं है कि रेड ग्रीन हर बार कर दे। मार्केट जब भी चलता है तो किसी पॉइंट को देखता हुआ ही चलता है। ओके, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी गाइज मार्केट के ऊपर है, और गाइज हम मार्केट को देखेंगे, सिनेरियो को समझेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। ओके, तो देखते हैं गाइज। अभी देखिए हमने एक ही मार्केट को एनालिसिस करा है, इसीलिए एक ही मार्केट को देख रहे हैं। जो वीडियो हमारी है गाइज वो 13 मिनट की बन चुकी है। तो अगर हम गाइज अगला मार्केट देखने का प्रयास करेंगे
तो वीडियो और भी बड़ी हो जाएगी। तो इसको एनालिसिस हमने कर दिया है। इसी प्रकार से आप दूसरे मार्केट को भी एनालिसिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सेलर का मोमेंट आ रहा है। अगर सेलर इसको ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर कॉल डायरेक्शन की तरफ जाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल से रिटेस्ट करा है। अब यहाँ पर गाइस हम ट्रेड नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि ये जोन था हमारा बायर का, ये ब्रेक नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वीक क्रिएट हुई है। तो यहाँ पर दो कंडीशन अप्लाई होगा, या तो यहाँ पर सेलर हावी होकर इस लेवल को ब्रेक कर दें, या बायर यहाँ पर हावी होकर यहाँ से ऊपर लेकर चले जाएं। ओके, तो यहाँ पर ट्रेड लेने लायक नहीं है। ओके, अगर ये कैंडल गाइस ब्रेक करती है तो अगेन हम जो है डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेंगे। और अगला टारगेट मार्केट का क्या रहने वाला है, ये नीचे वाला पॉइंट रहने वाला है। ओके, यहाँ पर दो कंडीशन होगा, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया है कि मार्केट या तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट ब्रेक करके नीचे आए, या तो गाइस यहाँ पर मार्केट यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए, रिटेस्ट करे, फिर मार्केट नीचे आए। ओके, तो गाइस देखिए हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था। यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं और मार्केट को कहीं ना कहीं वो पुश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम बायर की पावर को देख के गाइस एक कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड लेते हैं। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। यहाँ पर अब दो कंडीशन गाइस फॉलो होगा। यहाँ पर इस कोशिश में तो जो सेलर थे वो नाकामयाब रहे, मार्केट को नीचे ढकेलने में नाकामयाब रहे, तो वो फिर से कोशिश कहीं ना कहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने विक जो है गाइस इस लेवल के नीचे छोड़ दिया है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा रिस्की ट्रेड है। गाइस हमको ऐसा ट्रेड नहीं करना है। मैं कर रहा हूं क्योंकि गाइस अगर मैं ट्रेड नहीं करूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं कर रहा हूं। लेकिन आपको बिल्कुल नहीं करना है जब तक प्रॉपर ये लेवल ब्रेक नहीं होता। ओके, तो लेवल ब्रेक का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। गाइस लेवल ब्रेक होगा तभी आपको ट्रेड करना है, अन्यथा आपको ट्रेड नहीं करना है। ओके, तो देखते हैं गाइस ये ट्रेड तो हमको लगता है कि ये ट्रेड हमारा लॉस ही होगा। अब गाइस ये लेवल ब्रेक हो रहा है। अब अगर ये लेवल गाइस स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर विक क्रिएट करता है तो गाइस यहाँ पर मैं दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की तरफ लूंगा, क्योंकि मार्केट जो है गाइस नीचे ही जाने वाला है। ओके, तो यहाँ पर मैंने दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की तरफ ले लिया है। बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। हमने दो कंडीशन आपसे बताया था कि भैया मार्केट दो कंडीशन के साथ नीचे जा सकती है। मार्केट या तो नीचे आए, एक रिटेस्ट करे, फिर नीचे जाए, या तो मार्केट फ्लो में ही नीचे जा सकती है, यानी कि रेड कैंडल बनाती हुई नीचे जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर गाइस देखते हैं क्या होता है। अब मार्केट देख सकते हैं गाइस जो हमारे लिए ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो है यहाँ से गाइस अब नीचे आ चुकी है। ओके, तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बाकी देखते हैं गाइस यहाँ पर दोनों प्रेशर काम कर रहे हैं, बायर और सेलर का। तो ओटीसी मार्केट है, तो ओटीसी मार्केट में +1 -1 का एरर आ सकता है, क्योंकि गाइस यहाँ पर ओटीसी मार्केट को एकदम गाइस प्यूरिफायर करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन कैंडल का इस प्रकार से होता है कि गाइस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं डोजी टाइप की कैंडल बना के एरर देके मार्केट जो है आपको लॉस करवा सकता है। ओके गाइस, देखिए हमने आपसे बताया था कि दो कंडीशन हो सकता है, या तो गाइस मार्केट यहाँ पर आए और इसको रिटेस्ट करे फिर नीचे आए, तो रिटेस्ट उसने कर दिया है इस वीक से। ओके, अब मार्केट नीचे ही जाएगा। ओके, इस कैंडल को ब्रेक नहीं करा था और हमने वहां पर कॉल डायरेक्शन की तरफ ट्रेड ले लिया था, जो कि हमने यहाँ पर रॉन्ग ट्रेड लिया और मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट इस वीक को क्रिएट कर चुकी थी। ओके, आई होप आपको गाइज ये वाला पॉइंट जरूर समझ में आया होगा। अगर मार्केट गाइज नीचे आता है और इस वाले जोन को ब्रेक करता है, ये वाला जो जोन है इसको अगर ब्रेक करता है तो गाइज मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, तो गाइज हम वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे। और आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमने 4 ट्रेड लिया है, जिसमें एक ट्रेड मैंने लॉस करा है, और लॉस करने के पीछे का कारण क्या था आपने देखा भी है। हमने गलत जगह ट्रेड ले लिया था तो लॉस हो गया, वरना गाइज हम प्रॉपर ट्रेड को विन कर पाते हैं। ओके, अगर गाइज इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आऊँगा। और हाँ गाइज, आप अपना प्यार दिखाइए, बाकी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ पब्लिश करता रहूँगा। चलिए गाइज, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।